मूवी की शुरुआत टीवी में चल रहे एक इंटरव्यू से होती है जिसमें एक आदमी गन बेचकर कैसे दुनिया में शांति लाता है ये बताता है। इस इंटरव्यू को डॉग नाम का एक आदमी देखता है और वो नशा भी करता है। तभी उसके घर का फोन बजता है और वो कॉल रिसीव करता है। कॉल पर एक आदमी होता है जो डॉग से उसके काम के बारे में पूछता है। डॉग को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर भड़क जाता है। डॉग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो शांत होने के लिए ड्रग्स लेता है जो काफी हाई होता है। तभी वहाँ डॉग के घर की ओनर मैडी और उसकी छोटी बहन मिया आ जाती है। डॉग मैडी से मिलता है लेकिन वो उसको उसके घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। डॉग उससे एक दिन और रहने की रिक्वेस्ट करता है और फिर उसको किस कर लेता है। वो उसको कन्विंस करने के लिए ऐसा करता है और मैडी उससे कन्विंस भी हो जाती है। इसके बाद डॉग फिर से बाथरूम में जाकर ड्रग्स लेता है। तभी मैडी उसको वहाँ बुलाती है। वो देखती है कि डॉग मैडी के कंप्यूटर में पॉर्न वीडियोस देख रहा था, इसलिए मैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इसलिए डॉग को फिर से उस घर से निकलने के लिए कहती है। डॉग उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसके पास कोई और रहने की जगह नहीं है, लेकिन मैडी डॉग पर और भी ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पर डॉग को भी गुस्सा आ जाता है और वो मैडी को वहीं मार देता है। ये सब कुछ होते हुए मैडी की बहन भी देख लेती है और इसलिए डॉग उसको भी मार देता है। 3 दिनों के बाद एक स्ट्रिप क्लब में हमें ट्रॉय नाम का एक आदमी दिखता है। ट्रॉय डॉग और डीजल नाम के 2 आदमियों के साथ काम करता था और ये दोनों ही बहुत वियर्ड होते हैं, लेकिन डॉग ने ट्रॉय को जेल में बचाया था और तभी से वो उसका कर्जदार बन गया है। डॉग, डीजल और ट्रॉय साथ में एक ही जेल में थे और तभी से वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जेल से निकलने के बाद वो तीनों बदल रहे म्यूजिक के बारे में बातें करते हैं और तभी वहाँ एक स्ट्रिपर आती है। ट्रॉय उसके साथ ऊपर जाकर एंजॉय करता है। कुछ दिनों के बाद ट्रॉय एक आदमी से मिलता है जो उनको काम देता है, जिसमें एक घर में ड्रग्स का बहुत सारा पैसा छुपा हुआ था जिसे ट्रॉय को चुराना था। ट्रॉय कुछ पुलिस ऑफिसर का इंतजाम करने के लिए उस आदमी से पैसे मांगता है। ट्रॉय उस आदमी को बताता है कि वो अपने दोस्तों डॉग और डीजल के साथ वहाँ जाकर चोरी करेगा। फिर अगले दिन ये तीनों पुलिस की कार में पुलिस ऑफिसर बनकर उस घर में रहने वाले 2 लड़कों का वेट करने लगते हैं। तभी वो दोनों लड़के सुपरमार्केट के बाहर कार में आकर बैठते हैं और वहाँ से कहीं और जाने लगते हैं। ट्रॉय उन दोनों लड़कों का पीछा करता है और इसी दौरान वो नकली पुलिस ऑफिसर बनकर उनको रुकने के लिए कहता है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और उन लड़कों से उनकी आईडी मांगते हैं और उनको कार से बाहर निकालते हैं। उन दोनों में से एक को पकड़कर ट्रॉय अपनी कार में बिठा लेता है। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं और वो लड़का नोटिस करता है कि वो लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं। ट्रॉय अपनी गन निकालकर उस लड़के को धमकाता है और उसके घर में जितना भी ड्रग्स और पैसे रखे होते हैं उनको उन्हें देने के लिए कहता है। इसी दौरान ट्रॉय उस लड़के को बहुत मारता है। ये तीनों उस लड़के के साथ उसके घर आते हैं और ट्रॉय उसके घर में अंदर घुसकर ड्रग्स ढूंढने लगता है। तभी उनको पता लगता है कि घर में और लोग भी हैं। डॉग और डीजल एक जगह पर एक बॉक्स को तोड़ते हैं जिसमें ड्रग्स और पैसे होते हैं और वो दोनों उन पैसों और ड्रग्स को भरने लगते हैं। डॉग और डीजल वो सब लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों साथ में एक रूम पर आते हैं और अपनी अचीवमेंट की खुशी में खूब एंजॉय करते हैं। उन तीनों को हजारों डॉलर्स मिल गए थे। अब तीनों ही ड्रग्स की बहुत हाई डोज ले लेते हैं। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ डीजल एक लड़की से मिलता है जिसका नाम केट होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। डीजल की वाइल्ड कन्वर्सेशन केट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर डीजल उस लड़की को उसके साथ ऊपर वाले रूम में चलने के लिए ऑफर करता है। इसके लिए वो लड़की भी राजी हो जाती है। इधर ट्रॉय एक प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है। वो उसको दूसरे शहरों में घुमाने की बात करता है। वो प्रोस्टिट्यूट लेडी ट्रॉय को खुश करने के लिए उससे बहुत सारे पैसे मांगती है जिससे ट्रॉय भी राजी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहीं पर एक रूम में डॉग को एक लड़की मास्टरबेट दे रही होती है और इसी दौरान जब वो अपना फोन देखती है तो डॉग उस पर भड़क जाता है और उसको वहां से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ केट और डीजल रूम में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और केट डीजल को अपने बॉयफ्रेंड के अफेयर के बारे में बताती है। डीजल उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए कहता है और अपने जेल में रहने के बारे में भी केट को बताता है। केट ये सुनकर बहुत डर जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन डीजल उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, पर फिर भी केट वहां से चली जाती है जिसकी वजह से डीजल को बहुत दुख होता है। कुछ देर के बाद वो तीनों मिलकर बातें करते हैं। ट्रॉय के दोस्त बोलते हैं सिर्फ ट्रॉय ने ही मजे किए हैं। ट्रॉय उन्हें बताता है कि उसने उस प्रोस्टिट्यूट को एक महंगा ब्रेसलेट दिया था जो उसने सस्ते में बेच दिया और अब इसके बाद ट्रॉय का प्यार से भरोसा उठ जाता है। ट्रॉय अपने दोस्तों से कहता है कि अब वो कोई बड़ा काम लेकर आएगा। कुछ दिनों के बाद ट्रॉय फिर से एक आदमी से मिलता है।
जिसके साथ वो एक चोरी के बारे में बात करने वाला था। वो आदमी ट्रॉय को बताता है कि उसके एजेंट ने उसकी और उसके ग्रुप की तारीफ की है। वो आदमी ट्रॉय को बताता है कि शहर में जफर नाम का एक आदमी है जिसको वो जानता है। वो बताता है कि उस आदमी के पास बहुत सारी ब्लैक मनी है और उन्हें उसके 2 साल के बच्चे को किडनैप करना है। वो कहता है कि किडनैपिंग के बाद वो उस आदमी से पैसे की डिमांड करेगा। वो आदमी ट्रॉय से बोलता है कि वो उसे उस आदमी के घर की सारी इन्फॉर्मेशन लाके देगा और बदले में वो उनसे आधे पैसे लेगा। वो आदमी ट्रॉय से वहाँ किसी को भी हार्म करने के लिए मना करता है और इसके लिए उन लोगों को $15 लाख मिलने वाले थे। ट्रॉय इसके लिए हाँ कर देता है और फिर वो इस बारे में डॉग और डीजल को बताता है। वो उन दोनों को बताता है कि ये बहुत बड़ी किडनैपिंग होने वाली है, जिसके बाद उनको कुछ टाइम के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसके बाद ट्रॉय उन दोनों को अपना पूरा प्लान बताता है। प्लान सुनने के बाद डॉग ट्रॉय से कहता है कि अगर कोई उसके रास्ते में आएगा तो वो उसको मारने के लिए रुकेगा नहीं। ट्रॉय डॉग को उसका गुस्सा कंट्रोल में रखने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा। ट्रॉय कहता है कि वो पूरा प्लान रेडी कर लेगा। अब डॉग और डीजल भी ट्रॉय का इसमें साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि इस किडनैपिंग से जो भी पैसा उसको मिलेगा उससे वो अपनी एक न्यू लाइफ बनाएंगे। इसके बाद ट्रॉय वहाँ से चला जाता है। ट्रॉय जफर के घर पर नजर रखता है और उसके घर बहुत शानदार होता है। अगले दिन सभी लोग फिर से रेडी होकर निकलते हैं क्योंकि इस बार उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला था, इसलिए वो तीनों अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं। रात को ये तीनों उस आदमी के घर में घुसते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं। ऊपर के फ्लोर में उसको एक बेबी मिलता है जिसके साथ में ही उसकी नैनी भी होती है और तभी पीछे से एक आदमी आता है और डॉग उस आदमी को वहीं मार देता है। इसके बाद वो लोग नैनी को भी पकड़ लेते हैं। ट्रॉय बेबी को उठाकर नैनी को देता है और नैनी से कहता है कि इसे चुप कराओ। इसी दौरान डीजल डॉग पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उस आदमी को जान से मार दिया था। वो लोग नैनी और बेबी को साथ में यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं और उस आदमी की बॉडी को कार में डालते हैं। ट्रॉय उनको वहां से जाने के लिए कहता है और खुद वहां अकेले रुकता है और तभी वहां सिंडी नाम की एक लेडी आती है। ट्रॉय उस लेडी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उस बेबी के पास भागती है। ट्रॉय उसको मारने की धमकी भी देता है लेकिन वो उसको ही मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही ट्रॉय उसको मार देता है। इसके बाद वो लोग एक खाली घर में आते हैं जहां वो नैनी को एक फोन देते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोग उसको कॉल करेंगे, लेकिन अगर वो किसी और को भी कॉल करने की कोशिश ना करे। ट्रॉय नैनी से कहता है कि डॉग और डीजल दोनों बाहर ही खड़े हैं। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और फिर वो तीनों कहीं बाहर चले जाते हैं। ट्रॉय अपने कॉन्टैक्ट पर्सन से बात करता है लेकिन वो बहुत भड़का हुआ होता है और ट्रॉय को बताता है कि उन लोगों ने जफर को ही मार दिया था, इसलिए अब उनको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। ट्रॉय कहता है कि उसने उस आदमी का आईडी कार्ड देखा था जिसपे उसका नाम जफर नहीं था। वो आदमी कहता है कि लेकिन वो जफर ही था और क्योंकि अब वो मर चुका है तो तुमको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो कहता है कि इसका उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उनको ये सब जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। ट्रॉय कहता है कि उनको कुछ पैसों की जरूरत है जिसके लिए वो आदमी अगले दिन उससे मिलने के लिए कहता है। इसके बाद हम डॉग और डीजल को देखते हैं जो जफर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए नदी किनारे एक खाली घर में जाते हैं। डॉग उसको बताता है कि यहाँ कोई भी नहीं आता। वो दोनों लाश को लेकर उस घर में ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पहले से भी बहुत सारी बॉडीज होती है और फिर वो दोनों जफर की बॉडी को भी वहीं रखने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उस घर की छत टूट जाती है और वो दोनों बाकी सारी बॉडीज के साथ नीचे गिर जाते हैं। डॉग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोले जा रहा था जिसकी वजह से डीजल को गुस्सा आ जाता है और वो डॉग को वहीं गोली मारकर खत्म कर देता है। डीजल इस बारे में ट्रॉय को बताता है और ट्रॉय ये सुनकर डीजल पर नाराज होता है। डीजल कहता है कि डॉग बहुत ज्यादा काम में गड़बड़ कर रहा था। ट्रॉय भी डीजल को बताता है कि अब उसको कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि डॉग ने जफर को मार दिया था, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट पर्सन उसको कुछ पैसे देने के लिए रेडी है। इसके बाद वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं जहाँ डीजल खाने पीने के लिए कुछ सामान लेने के लिए जाता है। डीजल शॉप में एक केक देख रहा होता है और तभी एक आदमी उसकी पॉकेट में गन देख लेता है और वो सीधा पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। वो आदमी पुलिस को ये भी बताता है कि वो कौन सी गाड़ी से वहाँ आया था। ऑफिसर्स गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ वो ट्रॉय से कार के पेपर्स मांगते हैं। ट्रॉय उनको अपनी आईडी दिखाता है। ऑफिसर्स ट्रॉय को कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन ट्रॉय उसको एक जोर से पंच मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रॉय वहाँ से भागता एक साथी पुलिस ऑफिसर ट्रॉय को पकड़ लेता है। डीजल शॉप से बाहर आता है और ये सब देखकर वो भी पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ट्रॉय को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया था और डीजल के सामने भी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है, पर डीजल उसको भी मार के उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर डीजल का पीछा करने लगते हैं और इसी दौरान डीजल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर ट्रॉय को एक खाली जगह पर लेकर आते हैं और उसको वहां कार से बाहर निकालकर बहुत मारते हैं। इसके बाद वो ट्रॉय को अपनी कार में बांधकर बहुत दूर
तक घसीट कर ले जाते हैं। ट्रोय किसी तरह उनसे बच के भागता है, जहाँ रास्ते में उसको एक ओल्ड एज कपल मिलता है। ट्रोय उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो ट्रोय को पहचान लेते हैं कि इसी के साथी ने पुलिस ऑफिसर को मारा था। ट्रोय उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि पुलिस ऑफिसर ने उनको गलत समझ लिया है। ट्रोय उनसे कुछ दूर जाने के लिए लिफ्ट मांगता है, जिसके लिए वो रेडी भी हो जाते हैं। ट्रोय कार में जाकर बैठता है और फिर थोड़ी देर बाद वो ड्राइविंग करता है। कार में बैठा बुढ़ा आदमी ट्रोय से कहता है कि वो उसको पुरानी फिल्मों के हीरो जैसा लग रहा है। ट्रोय उससे कहता है कि ऐसा उसे बहुत से लोगों ने कहा है। तभी सामने से पुलिस की कार ट्रोय की कार को रोक लेती है। ट्रोय कार से बाहर आता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी यहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो ओल्ड कपल भी मारा जाता है। कुछ देर के बाद ही ट्रोय भी इसी फायरिंग में मारा जाता है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। ये था ईट डॉग ईट मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।